नारायणपुर में आयोजित अबुझमाड़ मैराथन के चौथे सीजन में हजारों धावकों ने भाग लिया। ये हाफ मैराथन की दौड़ नारायणपुर के बॉयज स्कूल ग्राउंड से शुरू होकर अबुझमाड़ के वॉशिंग में समाप्त हुई। इस मैराथन में हर उम्र वर्ग के लोगों ने उत्साह के साथ भाग लिया। आयोजकों के मुताबिक इस साल 11,000 लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है, जिसमें छत्तीसगढ़ के अलावा देश और विदेश से भी लोगों ने भाग लिया। आस्था के आंगन में एक और शुभ अध्याय की शुरुआत हो चुकी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कोलार रोड क्षेत्र में मानसरोवर डेंटल कॉलेज के पास इस्कॉन द्वारा बनाए जा रहे राधा गोविंद मंदिर का भूमि पूजन किया, साथ ही जन समुदाय को संबोधित भी किया। आपको बता दें कि राजधानी भोपाल में इस्कॉन का सबसे बड़ा मंदिर बनने जा रहा है। मंदिर का निर्माण मानसरोवर डेंटल कॉलेज के पास स्थित 8 एकड़ जमीन में होगा। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की शुरुआत 30 अप्रैल से होने जा रही है। आपको बता दें, केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई को और बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई को खुल रहे हैं। चारधाम यात्रा को लेकर प्रदेश सरकार ने अपनी ओर से तैयारियां शुरू कर दी हैं। परिवहन विभाग के आरटीओ सुनील शर्मा का कहना है कि इस साल की चारधाम यात्रा में ऑनलाइन व्यवस्था को दुरुस्त किया गया है। फतेहपुर के चित्रांश नगर में समाजवादी सांसद नरेश उत्तम पटेल ने कैंप कार्यालय का शुभारंभ किया। इस दौरान नरेश उत्तम ने कहा कि जनता दर्शन के माध्यम से लोगों के दुखों को दूर किया जाएगा। अब हर महीने के पहले शनिवार को वो जिला मुख्यालय में कैंप कार्यालय में जन समस्या सुनेंगे। दूसरे शनिवार को बिंदकी तहसील में और तीसरे शनिवार को खागा तहसील में आम लोगों की समस्या सुनी जाएगी। हल्द्वानी के एमबी इंटर कॉलेज परिसर में भव्य सरस मेले का विधिवत शुभारंभ हुआ। 10 दिवसीय इस मेले में लोक कलाकार शामिल होंगे। 251 उद्यमी इस मेले में अपने अपने राज्यों के प्रसिद्ध उत्पादनों की प्रदर्शनी लगा रहे हैं। इसके अलावा वायर सेलर मीट का भी यहां पर आयोजन किया जाएगा। मसूरी में अग्रवाल महासभा ने नगरपालिका के नवनिर्वाचित बोर्ड का सम्मान समारोह आयोजित किया। कार्यक्रम में अग्रवाल महासभा के संरक्षक धन प्रकाश अग्रवाल, अध्यक्ष अनुज तायल ने पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी और सभासदों को शॉल, पारंपरिक टोपी भेंट करके सम्मानित किया। इस मौके पर महासभा के सदस्यों ने नगर के विकास की दिशा में किए जाने वाले कार्यों पर चर्चा की। बैरसिया में एक युवक का शव उसी के इलेक्ट्रिक रिक्शा में फांसी के फंदे पर लटका मिला। मामला बसई थाना इलाके का है, जहां युवक का शव मिलने से रहवासियों में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। मृतक युवक की पहचान शांति कुंज कॉलोनी के रहने वाले संतोष यादव के रूप में हुई है। प्रथम दृष्टया इसे आत्महत्या माना जा रहा है। देवरिया जिले में सार्वजनिक भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन ने कड़े कदम उठाए। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल के निर्देश पर 15 मार्च से ऑपरेशन कब्जा मुक्त अभियान शुरू होगा। इस अभियान के तहत 800 सार्वजनिक स्थलों से अतिक्रमण हटाया जाएगा। जिलाधिकारी ने बताया कि इस अभियान में 2 चरण होंगे। पहले चरण में रास्ते, चक्रोड, खेल का मैदान, चारागाह, पोखरी और खाद के गड्ढों से अतिक्रमण हटाया जाएगा। ईडी कार्यालय के सामने कांग्रेस से 3 मार्च किए जाने वाले प्रदर्शन को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि बेवजह कांग्रेस के नेताओं को परेशान किया जा रहा है। बदले की भावना से जो राजनीति चल रही है वो ठीक नहीं है। प्रदर्शन में प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट भी शामिल होंगे। 3 मार्च को छत्तीसगढ़ में साय सरकार के बजट पेश करने को लेकर बैज ने कहा कि इस बजट से कोई उम्मीद नहीं है। रायपुर में भारतमाला परियोजना के तहत किसानों को मुआवजा न मिलने पर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने आ गई है। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि भारतमाला परियोजना बहुत बड़ी परियोजना है। भू अर्जन की प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई है। मामले में जांच हुई है। कुछ अधिकारियों का निलंबन भी किया गया है। सिवनी जिले के शुक्रवारी थाना क्षेत्र में सस्ते सोने के नाम पर 12 लाख रुपए की ठगी हुई। बताया जा रहा है कि एक ठग ने सस्ते सोने का लालच देकर लोगों को नकली सोना बेच दिया और तकरीबन 12 लाख रुपए की ठगी कर फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने पीड़ितों की शिकायत पर केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। विकासनगर में अवैध मदरसों पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। बिना रजिस्ट्रेशन के संचालित किए जा रहे 4 मदरसे और एक अवैध मस्जिद को सील कर दिया गया। बता दें कि अवैध मदरसों के खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करने में जुटी है। क्षेत्र में उच्च अधिकारियों के जरिए मदरसों का सत्यापन कर इन पर कार्रवाई की जा रही है। मध्य प्रदेश के किसानों को 5 रुपए में बिजली का स्थायी कनेक्शन मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रविवार को भोपाल में आयोजित किसान आभार सम्मेलन में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि यह योजना मध्य क्षेत्र में सबसे पहले लागू की जाएगी। इसके बाद पश्चिम क्षेत्र में विस्तार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार इस बजट में किसानों को सोलर पंप के माध्यम से बिजली के झंझट से मुक्त करने की योजना बना रही है।
हरदा में टिमरनी पुलिस ने 24 लाख रुपए की अवैध शराब जब्त की है। बता दें कि टिमरनी क्षेत्र की अनुविभागीय अधिकारी आकांक्षा तलैया बैतूल नागपुर रोड पर एक होटल के पास पेट्रोलिंग कर रही थी और इसी दौरान पुलिस ने एक आइसर ट्रक से 361 पेटी शराब बरामद की। ये शराब मध्य प्रदेश के धार से उड़ीसा में सप्लाई के लिए ले जाई जा रही थी। गोंडा जिले के लालेमऊ गांव में प्लास्टिक फैक्ट्री के नाम पर मृत पशुओं के अवशेषों से चमड़ा बनाने का खुलासा हुआ है। इससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। बता दें कि ग्राम सभा लालेमऊ में कुछ दिन पहले एक फैक्ट्री का निर्माण कार्य शुरू हुआ था। ग्रामीणों को बताया गया कि फैक्ट्री बनने के बाद उन्हें रोजगार मिलेगा, लेकिन जल्द ही फैक्ट्री के आसपास भयानक बदबू फैलने लगी। जब ग्रामीणों ने अंदर जाकर देखा तो मृत जानवरों के अवशेष मिले। कवर्धा नगर पालिका के नवनिर्वाचित अध्यक्ष समेत वार्ड पार्षदों के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में चंद्र प्रकाश चंद्रवंशी समेत 27 वार्ड पार्षदों को कलेक्टर गोपाल वर्मा ने शपथ दिलाई। इस दौरान उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि चंद्र प्रकाश चंद्रवंशी बीजेपी के कर्मठ कार्यकर्ता है। वे अपनी जीत के दूसरे ही दिन से जनता के बीच सक्रिय नजर आए हैं। छत्तीसगढ़ में साय सरकार 3 मार्च को यानी कल अपना दूसरा बजट पेश करेगी। वित्त मंत्री ओपी चौधरी विधानसभा में बजट प्रस्तुत करेंगे। इसे लेकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री साय के नेतृत्व में सरकार छत्तीसगढ़ की जनता के लिए समर्पित होकर काम कर रही है। रायबरेली में एक युवती के लिए पिता की गरीबी ही अभिशाप बन गई। पिता बेटी की शादी में 20 लाख के दहेज की मांग पूरी नहीं कर पाया तो बारात ही नहीं आई। युवती जो दुल्हन बनकर तैयार थी, घर में बारातियों के स्वागत को लेकर शहनाइयों में बाद में मातम छा गया। खबर आई कि बारात नहीं आ रही है। मामला शिवगढ़ थाना इलाके के बेंती गांव का है। यहाँ के रहने वाले राजेश जायसवाल ने अपनी बेटी शिवानी का रिश्ता तय तो किया, लेकिन लड़के वालों ने 20 लाख रुपए और कार की डिमांड की। पांसेमल विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत आमझिरी के करीब 40 ग्रामीण बीजेपी में शामिल हो गए। क्षेत्रीय विधायक श्याम बर्डे ने दुपट्टा पहनाकर ग्रामीणों का भाजपा में स्वागत किया। ग्रामीणों ने बताया कि वे बीजेपी सरकार की योजनाओं और विधानसभा क्षेत्र में किए गए विकास कार्यों से प्रभावित हैं और इसीलिए वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि गांव में सीसी रोड पुलिया निर्माण न होने से करीब 50 सालों से वो परेशान होते रहे। शहडोल में 11,000 वोट के करंट की चपेट में आने से किसान की जान चली गई। मामला ब्योहारी थाना इलाके के खुंडहुली गांव का है। बता दें कि किसान सुंदरलाल कहार ने खेत में लगी चने की फसल को जंगली जानवरों से बचाने के लिए 11,000 वोट का करंट का जाल बिछाया था। इसकी चपेट में खेत की रखवाली कर रहे किसान शिव प्रसाद कौल आ गए और उनकी मौत हो गई। बुलंदशहर के गुलावटी में वेलकम गर्ल से मैरिज होम में रेप की कोशिश के मामले में एक आरोपी को पुलिस ने अवैध असला सहित गिरफ्तार किया। बुलंदशहर के गुलावटी में स्थित एक मैरिज होम में फूल बरसाने के लिए आई वेलकम गर्ल जिस युवती को घर जाने के लिए वाहन नहीं मिला तो रात में मैरिज होम में ही रुकी तो युवती के कमरे में 3 युवक अचानक घुस गए, जिसके बाद युवती वहां से जैसे तैसे भाग निकली। बहराइच के खेरीघाट थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध हथियारों के निर्माण और बिक्री के मामले में 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। इन आरोपियों के पास से तमंचों के साथ कुछ उपकरण भी बरामद हुए हैं। बता दें कि मुखबिर की सूचना पर खेरीघाट थाना प्रभारी संजय सिंह ने अपनी टीम के साथ लोनियन पुरवा के रास्ते पर कार्रवाई की। पकड़े गए आरोपियों की पहचान सीतापुर जिले के निवासी निसार और राजेश के रूप में हुई है। भोपाल के बड़े तालाब पर 3 से लेकर 7 मार्च तक 42वें नेशनल सीनियर रोइंग चैंपियनशिप का आयोजन होने जा रहा है। खेल मंत्री विश्वास सारंग ने आयोजन स्थल का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। 42वें नेशनल रोइंग चैंपियनशिप का मुख्यमंत्री मोहन यादव शुभारंभ करेंगे। मंत्री सारंग ने कहा कि मध्य प्रदेश में वाटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए ये प्रतियोगिता महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव में ईवीएम के बाद अब पेपरलेस बूथ की कल्पना को मूर्त रूप दिया जा रहा है। पंचायत उपनिर्वाचन में चुनाव पेपरलेस बूथ के माध्यम से सफलतापूर्वक कराए जा चुके हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज श्रीवास्तव ने ये बात राज्य निर्वाचन आयोग की 31वीं नेशनल कॉन्फ्रेंस में कही। कॉन्फ्रेंस बेंच जिला सिवनी में आयोजित की गई थी। खबर यूपी के बस्ती से, जहां एक महिला अधिवक्ता के साथ पुलिसकर्मियों के द्वारा अभद्रता करने का ये मामला। महिला अधिवक्ता से पुलिसकर्मियों की अभद्रता का एक वीडियो भी सामने आया है। वीडियो सोनहा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। इस मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर विश्व हिंदू महासंघ के जिला अध्यक्ष अखिलेश सिंह थाने पहुंच गए और दोषी सिपाहियों पर कार्रवाई की मांग की। गोंडा में कनेलगंज के सर्व यूपी ग्रामीण बैंक के मैनेजर पर गंभीर आरोप लगाते हुए तहसील दिवस में एक शख्स ने शिकायत की और बताया कि केसीसी के नाम पर 10% उनसे मांगा जाता है। भभुआ बैंक में दलालों के माध्यम से काम हो रहा है और केसीसी के लिए बार बार बैंक के चक्कर लगाने पड़ते हैं। शिकायतकर्ता के मुताबिक जो लोग दलालों के साथ आते हैं उनका काम जल्दी हो जाता है, बाकी लोग परेशान होते हैं।
डिडवाना जिला मुख्यालय पर शहर के चुंगी चौकी से लेकर अस्पताल चौराहा तक कई सार्वजनिक शौचालय बने हुए हैं। अब ये सार्वजनिक शौचालय लोगों के लिए एक बीमारी का घर बन चुके हैं। ज्यादातर सार्वजनिक शौचालयों की भारी गंदगी है, सड़कों पर इनकी गंदगी फैली रहती है, जिस वजह से यहाँ मक्खियां भिनभिनाती हैं। लाखों रुपए के टेंडर शौचालय की सफाई और मेंटेनेंस के लिए होते हैं, लेकिन ये टेंडर कागजी होकर रह जाते हैं। हरदोई में दुकानदार से लाखों रुपए की ठगी करने के 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 2 लाख रुपए से अधिक के प्लाई बोर्ड बरामद किए। तीनों ने मिलकर मोबाइल के जरिए बातचीत करके इन्हें 2,04,420 रुपए का प्लाई बोर्ड का ऑर्डर दिया और माल सप्लाई करने पर नगद रुपया देने की बात कही। बता दें कि चकमा देकर बाद में ये फरार हो गए। मसूरी में दिल्ली और यूपी के पर्यटकों को माल रोड पर नो पार्किंग पर अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी खड़ी करना और पुलिस से बहस करना महंगा पड़ गया। पुलिस ने गाड़ी को अपने कब्जे में लेकर कार चालक का चालान कर दिया। बता दें कि माल रोड पर सड़क किनारे वाहनों को खड़े करने में पाबंदी के बाद भी कई रसूखदार पर्यटक माल रोड पर अपनी लंबी कारों को खड़ी करके जाम का कारण बनते हैं। इसको लेकर मसूरी पुलिस के द्वारा कार्रवाई शुरू कर दी गई। जनपद मेरठ के सरधना थाना क्षेत्र के गांव कालिंदी में गांव के दबंगों ने दलित जाति के परिवार में आई बारातियों के साथ जमकर मारपीट की। इसमें दूल्हा और दूल्हे का भाई और उसकी बहन घायल हो गई। बताया जा रहा है कि कुछ दबंग लोगों ने दलित की बारात ले जाने का ही विरोध शुरू कर दिया। इसके बाद वहां पर लड़ाई शुरू हो गई। मारपीट में बारातियों में दहशत फैली। आरोपी है कि गांव के ही ठाकुर जाति के कुछ दबंग लोग हैं जिन लोगों ने मारपीट की है। मसूरी देहरादून मार्ग पर भट्टा गांव के पास 2 कारों में आमने सामने से जबरदस्त टक्कर हुई। इससे दोनों ही कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। इस हादसे में कार में सवार 2 लोग बुरी तरह से जख्मी हैं, जिन्हें 108 एम्बुलेंस के जरिए देहरादून के दून अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं पुलिस ने बताया कि रविवार को भट्टा गांव के पास सफेद कलर की क्रेटा कार मसूरी से रॉन्ग साइड से देहरादून की ओर जा रही थी। वहीं दूसरी ओर से आ रही होंडा एक्सेंट कार टकरा गई। वहीं बुलंदशहर के शिवरामपुर गांव में एक व्यक्ति का शव संदिग्ध परिस्थितियों में खेत में पड़ा मिला। परिवार वालों ने युवक की हत्या की आशंका जताई है। मृतक युवक बीते दिन अपने गांव में एक शादी समारोह में शामिल होने आया था और इसके बाद वो अचानक लापता हो गया। बाद में पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच शुरू की। अनूप शहर में एक अज्ञात वाहन ने पैदल जा रहे व्यक्ति को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान शिवचरण सिंह निवासी राजपुर गांव के रूप में हुई। सूचना मिलते ही पुलिस वहां पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा। फिलहाल पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश में जुटी है। हरदोई की पाली थाना पुलिस ने सामुदायिक पुलिसिंग को बढ़ावा देने और साइबर अपराध जागरूकता जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया। इस प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को एसपी नीरज कुमार जादव ने मेडल पहनाकर प्रशस्ति पत्र और नगद धनराशि देकर सम्मानित किया। पंचायत और नगर निकाय चुनाव में ईवीएम के बाद अब पेपरलेस बूथ की कल्पना को मूर्त रूप दिया जा रहा है। पंचायत उपचुनाव में निर्वाचन में चुनाव पेपरलेस बूथ के माध्यम से सफलतापूर्वक कराए जा चुके हैं। मध्य प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री मनोज श्रीवास्तव ने ये बात राज्य निर्वाचन आयोग की 31वीं नेशनल कॉन्फ्रेंस में कही। कॉन्फ्रेंस बेंच जिला सिवनी में आयोजित की गई। सूरत में बने गुजरात के सबसे लंबे रेलवे अंडरपास का केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल ने उद्घाटन किया। लिंबायत डिंडोली रेलवे अंडरपास का निर्माण 60 करोड़ रुपए की लागत से किया गया। अंडरपास से गुजरने वाले मोटर चालकों को गर्मी और धूल से राहत प्रदान करने के लिए एक हीटेड वेंटिलेटर एयर कंडीशन HVAC सिस्टम लगाया गया है। अंडरपास खुलने पर हर दिन करीब 60,000 वाहन चालकों को जाम से राहत मिलेगी। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर में मध्यस्थता और लोक अदालत जागरूकता मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। इस आयोजन का नेतृत्व मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष संजीव सचदेवा और विवेक रूसिया ने किया। मैराथन में उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय के न्यायाधीश, अधिवक्ता, प्रशासनिक अधिकारियों समेत लॉ कॉलेज के स्टूडेंट्स ने भाग लिया। संभल के कल्की धाम में फूलों की होली का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम की शुरुआत यज्ञ से हुई, जिसके बाद जलपान और प्रसाद वितरण किया गया। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कल्की धाम स्थापना दिवस की सफलता के लिए सभी सेवादारों को बधाई दी और उनकी सेवाओं की सराहना भी की। उन्होंने निकट भविष्य में सेवादारों के सम्मान के लिए एक विशेष कार्यक्रम आयोजित करने की भी घोषणा की है। बलरामपुर में करोड़ों रुपए के गबन के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बता दें कि आरोपी ने रामानुजगंज में स्थित जल संसाधन विभाग में फर्जी दस्तावेज तैयार कर निर्माण कार्य के नाम पर 8 करोड़ से ज्यादा का गबन किया। इसके बाद पुलिस ने फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की।
हापुड़ में युवक की हत्या से पूरे इलाके में सनसनी है। मामला नगर कोतवाली क्षेत्र स्थित आनंद विहार का, जहां एक युवक की निर्मम तरीके से गला रेतकर हत्या कर दी गई। जानकारी मिलती ही एसपी सहित भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। फिलहाल पूरे मामले की जांच हो रही है। झाबुआ जिले के थादरा नगर परिषद के ट्रेंचिंग ग्राउंड पर कब्जे को लेकर विवाद एक बार फिर उठ खड़ा हुआ। नगर परिषद के सीएमओ भारी पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ग्राम मायाटी पहुंचे और एक बार फिर नगर परिषद ने कचरा फेंकने के लिए भूमि पर कब्जा कर लिया। मियाटी गांव के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि थादरा शहर का कचरा उनके गांव में नहीं डाला जाएगा क्योंकि इससे बीमारी फैलने का खतरा है। रायसेन जिले का आईटीआई कॉलेज जो करोड़ों की लागत से बनाया गया, लेकिन इस कॉलेज में ना तो छात्र है ना शिक्षक। शासन ने लगभग 10 करोड़ की लागत से सर्व सुविधा युक्त भवन बनाए, लेकिन इनमें छात्र और स्टाफ की कमी बनी हुई है। कॉलेज में स्थायी टीचर्स की भी व्यवस्था नहीं। बता दें कि पूर्व मंत्री रामपाल सिंह राजपूत ने अपने विधानसभा क्षेत्र बेगमगंज और सिलवानी में छात्रों के तकनीकी ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए इन भवनों की स्वीकृति कराई थी। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला, जहां हवेली रोड स्थित कान्हा पैलेस होटल में एक नाबालिग छात्रा का अश्लील वीडियो बनाकर आरोपियों ने उसके साथ 1 साल तक बलात्कार किया। वही परिवार वालों को जानकारी लगते ही परिजन कोतवाली पहुंचे और नाबालिग के बयान के आधार पर शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रोहित साहू और विशाल साहू को गिरफ्तार किया और अग्रिम कार्रवाई में जुट गया। कोरबा में पीडीएस दुकान में गुणवत्ता विहीन चावल की सप्लाई की जा रही है। मामला पौड़ी उपरोड़ा विकासखंड की ग्राम पंचायत असलिया भाटा का, जहां पीडीएस दुकान में चावल की सप्लाई एफसीआई गोडाउन से की जाती है। चावल की बोरियों में राइस मिलर श्री बालाजी का टैग लगा हुआ है, लेकिन इन बोरियों में घटिया चावल भरा है। पीडीएस दुकान संचालक ने बताया कि घटिया चावल की सप्लाई हो रही है। कोरोना काल में लाखों बच्चों ने अपने माता पिता को खो दिया। कई अनाथ हो गए, कई की पढ़ाई छूट गई, लेकिन अब धामी सरकार ऐसे बच्चों के लिए एक नई उम्मीद बनकर आई है। रामनगर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस बालिका छात्रावास का उद्घाटन हुआ। रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने छात्रावास का शुभारंभ किया और इसे सरकार की नई शिक्षा नीति का एक अहम कदम बताया। उत्तराखंड के चमोली के माड़ा में हुए हिमस्खलन में अब तक 50 लोगों का रेस्क्यू तो हो चुका है। इनमें 4 लोगों के मारे जाने की खबर है। अभी भी कुछ लोगों को ढूंढने के लिए सर्च अभियान चल रहा है, जिसे लेकर सीएम धामी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सीएम धामी आपदा परिचालन केंद्र पहुंचे थे। इस बीच अधिकारियों के साथ भी उन्होंने एक महत्वपूर्ण बैठक की। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को उनकी पक्की छत देने की कोशिश कर रही है, लेकिन सरपंच और सचिव योजना को लेकर लापरवाही बरत रहे हैं। ताजा मामला सुल्तानपुर तहसील की ग्राम पंचायत खमरिया सोनपुर का, जहां इस योजना को वंचित रह गए लोगों के लिए पिछले 2 महीनों से पीएम आवास योजना 2.0 चलाई जा रही है, जिससे कि पात्र लोगों को योजना का लाभ मिल सके। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कैंपस में 2 छात्रों के बीच अचानक फायरिंग हो गई, जिसमें गोली लगने से 11वीं क्लास के छात्र मोहम्मद कैफ की जान चली गई। बता दें कि 11वीं क्लास के 2 छात्रों के बीच में कुछ झगड़ा हुआ, जिसके बाद अचानक ही फायरिंग हो गई। ये पूरी घटना वहां लगी सीसीटीवी में कैद हुई है। सूचना के बाद पहुंचे सिविल लाइन पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है। पुलिस की जांच जारी है। बैतूल में एक बस ड्राइवर के कुछ युवकों ने बेरहमी से पिटाई कर दी, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि लग्जरी बस में नहीं बैठाने पर ड्राइवर से मारपीट की गई। बस में सफर कर रहे पुलिसकर्मी ने भी युवक को रोकने की कोशिश की, लेकिन आरोपियों को किसी का खौफ नहीं। युवक पुलिसकर्मी से भी बदसलूकी करते दिखाई दी। घटना के बाद पुलिस ने मामले में 2 नामजद और एक अन्य आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। इनकी तलाश हो रही है। भोपाल में पत्नी को लाने के लिए ससुराल गए पति की संदिग्ध हालत में जान चली गई। यह मामला कोलार थाना इलाके का बताया जा रहा है। राहुल देशवाली अपनी पत्नी को लेने ससुराल गया हुआ था, जहां अचानक ही उसकी मौत हो गई। मृतक राहुल देशवाली के पिता का आरोप है कि उसके ससुराल वालों ने ही बेटे को शराब में जहर देकर मारा है, जिससे उसकी जान गई है। वही ससुराल पक्ष का कहना है कि उसने जहर खाकर सुसाइड खुद किया है।